क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन जब आसमान से अल्लाह का हुक्म आया तो उनके तमाम महल मट्टी में दब गए। आज मैं आपको सुनाता हूं कौम आद की हकीकी कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जमीन पर एक नई कौम आबाद हुई। इस कौम का नाम था आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ नामी इलाके में रहते थे। इनका शहर बहुत मशहूर था, जिसका नाम था इरम ज़ातिल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर। ये शहर इतना बुलंद था कि लगता था जैसे आसमान से बातें कर रहा हो। कौम आद के लोग आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ थे। इनका कद बहुत लंबा था, बादलों को छूने वाला। इनका जिस्म पहाड़ों जैसा मजबूत था। इनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे थे कि एक सवार घोड़े पर बैठकर सीधा अंदर जा सकता था। इनके बर्तन पत्थर के बने होते थे, इतने बड़े कि पूरे खानदान का खाना एक बर्तन में पक जाता। अहकाफ की रेतों में इनकी आबादियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। जब इनके घोड़े दौड़ते तो जमीन गूंज उठती। रात को इनके शहर के चिराग दूर तक चमकते थे, गोया इनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। वो अपनी मजलिसों में बैठकर फख्र से कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। इनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग ग्रोह में कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। कौम आद का एक अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। इनके नौजवान वादी में खड़े होकर दोनों हाथ फैलाते और कहते, देखो हवा हमारे जिस्म के साथ चलती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्तों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो दूर से तूफान आता देखते तो हंसकर कहते, ये हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर बरसेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली थी। दरिया के किनारे आज भी उनके कदमों के निशान मिलते हैं, पहाड़ों के दरमियान ऐसे निशान जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। ये निशान बताते हैं कि ये लोग कितने बड़े और ताकतवर थे। लेकिन वक्त गुजरता गया और इनका तकब्बुर बढ़ता गया। इनका गुरूर आसमान को छूने लगा। फिर अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो खुद भी कौम आद में से थे। आपने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है।